हैं कि हम लोग गधे को घोड़ा बनाते हैं, ना कि घोड़े को घोड़ा। इस बात का कतई भी मलाल नहीं है कि मेरे यहाँ धनाढ्य वर्ग के लोग के बच्चे नहीं पढ़ते। मुझे इस बात का गर्व है कि आर्थिक रूप से विपन्न और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं और बोर्ड के एग्जाम में गाउन बना करके हमारे विद्यालय का अमरेश बन जाता है। एक बेरत के गांव से छोटे से गांव से आया हुआ एक लड़का, अनगढ़ लड़का, जिसको सही ढंग से यूनिफॉर्म भी पहनना नहीं आता था, उसकी स्केचिंग बहुत अच्छी थी। उसने फाइन आर्ट्स में बहुत ही अच्छा किया और फिर जा कर के नीता लूला वगैरह का असिस्टेंट भी बना और दुनिया का सबसे बड़ा गाउन बना करके और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसने नाम दर्ज किया है। उसका नाम अमरेश है, हमारे ही विद्यालय का छात्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। लगातार आपको मैंने संभावना आवासीय उच्च विद्यालय की तमाम गतिविधियों को दिखाया, तमाम शिक्षकों से और जो भी स्टूडेंट हैं या फिर पढ़ाई का जो तौर तरीका है, जो भी यहाँ लैब का जो सिस्टम है, लाइब्रेरी वगैरह तमाम चीज़ों से अवगत कराया। ये तमाम जितनी भी खूबसूरती है ये कैसे है और इसके पीछे कितना मेहनत और ज़बरदस्त तरीके से जिन्होंने अपना जिस तरह का अपना एफर्ट लगाया है, हमारे साथ मौजूद है। मैं बताऊं कि इस विद्यालय की प्रिंसिपल है अर्चना सिंह जी। इनसे हम जानेंगे और बहुत चीज़ों पे प्रकाश डालेंगे मैडम कि आखिर ये विद्यालय के अंदर इतनी खूबसूरती कहाँ से आई और कैसे आपने तमाम बच्चों के अंदर या जो भी शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कैसे ये इन लोगों के अंदर वो प्रतिभा देखी या फिर जो भी इन्होंने अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ किया, कैसे किया, तमाम चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। स्वागत है मैडम। धन्यवाद। मैडम, जानना चाहेंगे, चूँकि जिस तरह आपके विद्यालय का बाहर में चूँकि चर्चा तो है ही, बहुत दिनों से हम लोग प्रयासरत थे कि संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के अंदर की खूबसूरती को दिखाया जाए। हमने प्रयास भी किया। कैसे आप ये तमाम चीज़ों को आप कैसे व्यवस्थित किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा आरा शहर है, कस्बाई क्षेत्र है। जब हम लोगों ने विद्यालय की शुरुआत की थी तो हमारा और हमारे मैनेजिंग सर का एक ड्रीम था कि यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो यहाँ के आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए सुविधा मुहैया कराए, उन सारी चीज़ों को मुहैया कराए जो बड़े शहरों में होता है और जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और मुझे गर्व होता है, मुझे इस बात का कतई भी मलाल नहीं है कि मेरे यहाँ धनाढ्य वर्ग के लोग के बच्चे नहीं पढ़ते। मुझे इस बात का गर्व है कि आर्थिक रूप से विपन्न और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में अव्वल आते हैं। जैसा कि बराबर हम लोग कहते आए हैं कि हम लोग गधे को घोड़ा बनाते हैं, ना कि घोड़े को घोड़ा बनाते हैं। तो इसको मतलब अन्यथा ना लेंगे, चूँकि गधा इन सेंस की वो ट्रेंड नहीं है। हम किसी बच्चे को ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, चूँकि लोकोक्ति है तो मेरे ज़बान से आया और ये सही भी है। यानी कि वो कुछ नहीं जानता है, उसने वैसा माहौल नहीं देखा है, उसने कैनवस नहीं देखा है, लेकिन वो अच्छा चित्रकार बनता है। एक बड़ा गाउन बना करके हमारे विद्यालय का अमरेश बन जाता है। एक बेरत के गांव से छोटे से गांव से आया हुआ एक लड़का, अनगढ़ लड़का, जिसको सही ढंग से यूनिफॉर्म भी पहनना नहीं आता था, उसकी स्केचिंग बहुत अच्छी थी। उसने फाइन आर्ट्स में बहुत ही अच्छा किया और फिर जा कर के नीता लूला वगैरह का असिस्टेंट भी बना और दुनिया का सबसे बड़ा गाउन बना करके और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसने नाम दर्ज किया है। उसका नाम अमरेश है, हमारे ही विद्यालय का छात्र है। इसी तरह से हर एक साल हमारे विद्यालय से IITN मेडिकल में बहुत सारे बच्चे निकलते हैं हर एक क्षेत्रों में। अच्छा, जानना चाहेंगे मैडम, कैसे क्या क्या चीज़ पर फोकस किया जाता है ताकि बच्चों के अंदर की प्रतिभा डेवलप होती है, या फिर शिक्षक लोगों का सिलेक्शन आप लोग कैसे करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग शिक्षा को शिक्षा के रूप में देखते हैं, ना कि शिक्षा को नौकरी देने वाले एक जरिया के रूप में देखते हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करे, जिससे हम समझ पाएँ कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे माता पिता के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे गुरु के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो रिश्तों की कद्र करना और अपने सामाजिक और अपने सांस्कृतिक और अपने राष्ट्रीय परिवेश के बारे में सोचना, दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं उसके प्रति बच्चों को सजग और सचेत बनाना।
और साथ ही अपने जीविकोपार्जन के लिए साधन भी मुहैया करना। ऐसा नहीं है कि हम नौकरी ही करके, गवर्नमेंट जॉब ही करके अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न कर सकते हैं। अगर हमारे गांव में खेती है, हमारा खेत है, तो हम अच्छे किसान बन के भी इस देश की सेवा कर सकते हैं और अपना आर्थिक उपार्जन कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों के अंदर चहुमुखी विकास के लिए आप लोग क्या करते हैं? जैसे पढ़ने पढ़ाने से इतर गतिविधियाँ होती हैं। जैसे हम अगर मान लीजिए हम स्कूल के स्टार्टिंग से ले, तो हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम अपने इष्ट देव को ध्यान करते हैं। किसी का कोई भी इष्ट हो सकता है, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, जीजस, कुछ भी हो सकता है। हम प्रेयर कुछ भी गा रहे हो, लेकिन हम देखेंगे आंख बंद करके अपने इष्ट देव को। हम लोग बच्चों को यही सिखाया है, तुम समझना मेरे इष्ट देव खड़े हैं। हमारा गाना भी उस तरह का है। हमारा प्रार्थना जो है वो है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह विश्व हरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। बताइए ना, इससे ज़्यादा वर्णन क्या कर सकते हैं? तो बच्चों को ये हम दर्शाते हैं कि आप किसी जाति धर्म संप्रदाय के हैं, अपने इष्ट को मानिए और वहाँ से शुरुआत कीजिए। बच्चा प्रार्थना किया तो आध्यात्मिक रूप से वह मजबूत हुआ, अपने आप को एकाग्रचित किया, फिर वो क्लास में जाता है। क्लास में जाता है तो पढ़ने पढ़ाने के अलावा आजकल IT का समय है, तो कंप्यूटर एक्टिविटीज़ होती है, आर्ट के क्षेत्र में पेंटिंग होता है, डांस है, म्यूजिक है। आजकल नया सिलेबस आया हुआ है, जैसे रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। आने वाले महीनों में हम लोग उस पर भी बच्चों को उसका भी सिलेबस मुहैया कराएंगे। इसके साथ बहुत सारी फैकल्टीज़ को बुला करके हम लोग बच्चों को रूबरू करवाते हैं, ताकि वो जान पाएँ कि जो भी देश में या फिर पूरे विश्व में नई नई चीज़ें, फिर नई नए कोर्सेज़ आ रहे हैं, तो कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसी बीच में हम लोग पकड़ते हैं बच्चों को। क्लास में गए, देखा कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ध्यान दे रहा है, किसी की मैथमेटिक्स में रुचि है, अगर पेंटिंग का वर्कशॉप लगाया तो देखा कि अरे ये बच्चे तो आर्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, म्यूजिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही पता चल जाता है। स्पोर्ट्स करवाया तो पता चल जाता है, अरे ये स्पोर्ट्स में बच्चा अच्छा कर सकता है। जैसे कि हमारा भाला फेंक हो गया, या फिर थ्रो बॉल ना, थ्रो बॉल, हैंड बॉल में हमारा नेशनल टीम है, फिर भाला फेंक में हमारा बच्चा नेशनल लेवल पे कांस्य लाया था, तीरंदाजी में हमारी बच्ची लाई थी। तो ऐसे पता चलता है, हम लोग बच्चों को मंच मुहैया कराने की कोशिश करते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं। अच्छा मैडम, जानना चाहेंगे, चूँकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं, विद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए पेरेंट्स को जोर देते हैं कि नहीं ट्यूशन ज़रूरी है, ट्यूशन 2-4 ट्यूशन लगा लेते हैं। तो उस पर आप क्या बच्चों को क्या प्रकाश डालना चाहेंगी, और ट्यूशन ज़रूरी है कि नहीं है, बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कभी भी PTA होता है, जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं, तो जब हमसे पेरेंट्स मिलने आते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि आप ट्यूशन छुड़वा दीजिए बच्चे का। जो सिलेबस है उसको फोकस कीजिए। अगर बच्चा पूरा नहीं कर पा रहा है तो आप उसके डायरी में लिख दीजिए। अगर वो बोलने में संकोच करता है तो आप मेरे से फ़ोन कीजिए, मैं दोबारा से कन्विंस करवाऊंगी वैसे बच्चों को, उस टॉपिक को क्लियर करवाऊंगी कहाँ बच्चा नहीं समझ पा रहा है। आप देखिए, ट्यूशन के नाम पे बच्चे घर से चलते हैं, 2 ट्यूशन करते हैं, घर 5 घंटे के बाद पहुंचते हैं। तो एक तो उनको थकान भी हुई, दूसरी उनका समय जाया हुआ, तीसरा गार्जियन की जो आर्थिक क्षति हुई वो अलग है। ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन कभी भी हम अपने बच्चों को सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप ट्यूशन और कोचिंग के चक्कर में इधर उधर भागो। आप सेल्फ स्टडी करो, जहाँ समझ में नहीं आता है आप पूछो, और अगर क्लास के बाद भी अगर आप टीचर से मिलना चाहते हैं और ये लेना चाहते हैं, अपना कोई सुझाव लेना चाहते हैं या डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो टीचर हमारे 1 घंटे बैठे रहते हैं, वो कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे अर्चना सिंह हैं, और जैसे मैंने आपको बताया मैम, चूँकि कल आपके विद्यालय के जो बच्चियाँ थी उन लोगों से भी हमने बात किया, तो आपकी प्रशंसा जिस तरह बच्चे कर रहे थे, हमने देखा कि नहीं, हमारी जो प्रिंसिपल मैम हैं उनकी तरह हम बोलना चाहते हैं, उनका अंदाज़ हमको बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रतिभा आपके अंदर वो चीज़ है जो बच्चे सीखते हैं। आप तो एक अच्छी रंगकर्मी भी रह चुकी हैं, बच्चों के अंदर बात करने का तौर तरीका आप बेहतर तरीके से आप सिखाती हैं। चलते चलते तमाम लोगों के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे?
मैसेज ये देना चाहेंगे कि घर में जो भी गार्जियन हैं, जो भी अभिभावक हैं, अपने बच्चों पे थोड़ा केयर करें। खासकर लड़कियों पे तो करते ही हैं, लड़कों पे भी केयर करें। अगर हम अपने लड़कों पे केयर करना शुरू कर देंगे तो जो समाज में, सोसाइटी में बदतमीजियाँ हैं, जो गंदगियाँ हैं, वो कम हो जाएंगी और हमारी बच्चियाँ सुरक्षित हो जाएंगी। बच्चों पे ध्यान दीजिए, लड़कों पे खास करके। कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, पूछिए कि अगर 9 बजे रात तक थे तो कहाँ थे। जैसे लड़कियों को हम पूछते हैं ना अपने घरों में, तो बेटों से भी पूछिए। जब हम अपने बेटों से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे अर्चना सिंह हैं, संभावना आवासीय उच्च विद्यालय की खूबसूरती कैसे है और कैसे ये तमाम व्यवस्था जो अभी तक आपने देखा कैसे है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ है और जिन्होंने अपने मेहनत से, अपनी लगनशीलता से इतना सुंदर विद्यालय का निर्माण किया है। और तमाम पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए सबसे शानदार मैसेज इन्होंने दिया कि आपके बच्चे जो हैं, आप ये न समझे कि ये लड़के हैं, लड़के कहाँ जा रहे हैं, आपके जो भी बच्चे हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक एक गतिविधियाँ पर नज़र रखें। जब नज़र रखेंगे तो आपके बच्चे भी सुधरेंगे और बच्चियाँ भी सुरक्षित रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नियमित कराते हैं। प्राणायाम में क्या कराएं? अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम आप कराए हैं जी। अनुलोम विलोम से बच्चों को क्या बेनिफिट होती है? अनुलोम विलोम से मस्तिष्क के लिए विशेष माइंड पावर, मेमोरी पावर और विल पावर, ये इसको तीनों को ठीक शांति भी देता है और धार्मिक आस्था को ही बढ़ाता है। ये सारी चीज़ों को बच्चों को बताते हैं और फिर बच्चों को बड़े प्यार से सिखाते हैं और बच्चे ही बड़ा कोऑपरेट करते हैं। स्कूल मैनेजमेंट भी कोऑपरेट करता है, तब ये संभव हो पाया कितने है। बच्चे को अभी तक सिखा दिए होंगे? अभी तो काफ़ी दिनों से मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि हर साल लगभग 200 बच्चों को मैं सिखा देता हूँ यहाँ। हर साल। क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग फिजिक्स लैब में इमेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इमेज के बारे में यस कैसे, क्या आपने क्या देखा? सर, ये जो है ये स्टैंड ये डिनोट करता है प्रिंसिपल एक्सिस को, और ये है ये पोल है जिस और मैं संभावना की छात्रा हूँ। आज मैं अपने स्कूल के छात्रों का डेमो इंटरव्यू ले रही हूँ। व्हाट इज योर नेम? प्राची कुमारी। आज आप क्या सीख रहे हैं? आज यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क सीख रहे हैं।